राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 8वें और 9वें अध्याय के महात्म्य। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ करा, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ कराने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवाया, मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मणों ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारने जा रहा है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्रशु शर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वाए, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर धै पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह देवदेही पाई विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द में भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण,
तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भावशु शर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए और वह भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है क्या? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुझे नहीं पहचानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी। तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है जिसको मैंने तुम्हें सुनाया है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोले। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।